सुंदरपुर नाम के गांव में टूनी अपनी माँ कोकिला के साथ रहती थी। टूनी की माँ टूनी की एक आदत से बहुत ही परेशान रहती थी। वो आदत थी उसके ना नहाने की आदत। सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि उसका नहाना शुरू हो गया। कई हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन टूनी नहीं नहाती। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कोकिला उससे कहती है, टूनी सच सच बता कितने दिन हो गए हैं तुझे नहाए हुए। अरे माँ तुम भी ना क्या बात लेकर बैठ गई, नहा लूंगी ना मैं। अभी देखो ठंड कितनी पड़ रही है। इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही है और मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं तुझे नहाए हुए। पता नहीं कितनी बड़ी आलसन मेरे घर में पैदा हो गई। देख तेरे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। छी, चल पानी गर्म कर दिया है मैंने, जाकर नहा ले। चल। टूनी बेमन से उठती है और नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन टूनी नहाने की इतनी बड़ी चोट थी कि वो पानी खुद के ऊपर गिरती ही नहीं और जमीन पर गिरती हुई कहती है, अरे मैया कितनी ठंड है। अरे कितनी ठंड लग रही है। बाहर खड़ी उसकी माँ उसकी आवाजें सुन रही थी और वो समझ गई कि उसकी बेटी नहाने का नाटक कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़के का नाम सोनू था जो सिविल इंजीनियर था और मुंबई में काम करता था। टूनी के माँ बाप को सोनू और उसका परिवार बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देते हैं और जनवरी के महीने में 2 तारीख में उनकी शादी हो जाती है। लेकिन टूनी अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आती। अपने ससुराल में आने के बाद भी वो कई दिनों तक नहीं नहाती। फिर शादी के कुछ दिनों बाद सोनू मुंबई चला जाता है और टूनी घर पर अपनी सास के साथ रहती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। छी टूनी बहू, ये बदबू तेरी तरफ से आ रही है। नहीं माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझ में से बदबू क्यों आएगी। लेकिन बहू हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई है ही नहीं। मुझे लगता है तेरे अंदर से ये बदबू आ रही है। नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे अंदर से भला क्यों बदबू आएगी, मैं तो हर रोज नहाती हूँ। ठीक है बहू, शायद मेरी नाक आज खराब हो गई है। लूसी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और टूनी भी अपने कमरे में जाकर अपने ऊपर परफ्यूम लगाती है और कहती है, अब देखती हूँ कैसे बदबू आती है। ऐसे ही टूनी को नहाए हुए 1 महीना बीत जाता है लेकिन वो फिर भी नहीं नहाती। फिर एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है और कहती है, टूनी तू ये बात बता, तू अब भी नहीं नहाती है ना, तू बता नहाई है आज या नहीं। अरे माँ तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो, मैं रोज नहाती हूँ। अच्छा, अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगी है लड़की। खैर ये तो आज की कोई नई बात है नहीं, तू तो पहले से ही झूठ बोलती है। देख मुझे तेरा झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सच सच बता, तेरी शक्ल देख कर ही बता सकती हूँ तू कि कई दिनों से नहीं नहाई है। और देख कितनी बदबू आ रही है तुझ में से। छी, बिना नहाए रह कैसे लेती है। अरे माँ तुम्हें तो जासूस होना चाहिए था। वैसे सही कहा आपने, अब आप माँ हो, आपसे क्या छिपाना। मुझे नहाए हुए पूरे 1 महीना हो गया है। ये बात टूनी की सास भी सुन लेती है और वो ये बात सुनकर सीधे बेहोशी हो जाती है और टूनी को अब बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसका इतना बड़ा राज खुल गया। ठंड का मौसम चल रहा है और चारों तरफ सर्द हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं। ऐसे ही माहौल में चंपा कूड़े के ढेर में से कूड़ा चुन रही है। चंपा कचरा घर में पड़ी एक टूटी फूटी सी गाड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। माँ बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो ना माँ। बच्चों मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, रुको मैं बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं कुछ मिल जाए तो। चंपा अपना एक बारीक सा शॉल ओढ़कर जिसमें से हवा आर पार होकर उसकी ठिठुरन बढ़ा रही थी, बाहर जाती है। तभी एक औरत पन्नी में कुछ जूठा खाना फेंकते हुए उसे नजर आती है। चंपा उसके पास जाती है और कहती है, बहन जी आप बुरा ना माने तो आप बाकी का ये खाना मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खा लेंगे तो शरीर में जान आ जाएगी। हाँ ठीक है, मैं तो वैसे ही फेंकने वाली थी, तुम ले लो। चंपा वो जूठा खाना अपने बच्चों के लिए ले आती है और उन्हें खिला देती है। गरीबी भी कितनी बुरी चीज है ना। तभी चंपा माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति जो उसने उसी गाड़ी में रखी हुई को नमस्कार करती है। हे माता रानी हमें क्षमा करना, हम ना आपकी पूजा कर पाते हैं और ना आपको भोग लगा पाते हैं। जूठा और रूखा जो हमें मिलता है वो हम खा लेते हैं। आपके लिए हम इतने मजबूर हैं माँ कि आपको भोजन भी नहीं करा सकते। ऐसे ही वो अपने दिन काट रहे थे। बाहर बर्फबारी भी बढ़ गई थी और कचरे में से कचरा ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। पर चंपा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस वो ठंड में कचरे में से प्लास्टिक चुनने लगी। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे
रहे थे, पर फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उसे कुछ कचरा मिल भी गया और वो उसे लेकर कबाड़ी वाले के पास गई और उस पैसे से जो उसे भोजन मिला वो अपने बच्चों के लिए ले आई। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि सरकारी आदेश से अब वहाँ से सारा कचरा उठाया जा रहा है और उनकी गाड़ी भी जिसमें वो रहते थे। तभी उसके दोनों बच्चे रोते हुए उसके पास आते हैं। माँ, अब वो हमारा घर भी चला गया, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? बेटी, उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति थी, वो तूने उठा ली थी ना? हाँ माँ, ये रही। चंपा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक ही सर छुपाने की जगह थी उनके पास, अब वो भी छिन चुकी थी। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो अपने दुखों पर रोने लगे। कितनी अभागी माँ हूँ ना मैं, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी भी नहीं दे सकती। नहीं माँ, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे ही कर्म है जो हम भुगत रहे हैं। वो ऐसे ही उस स्ट्रीट लाइट के नीचे सो जाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं उनके सब्र के बांध को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोनों की बच्चों की ठिठुरन बढ़ती जा रही थी, उनका शरीर भी सिकुड़ रहा था। चंपा तो माँ दुर्गा को याद करके रो रही थी कि तभी वहाँ साक्षात देवी दुर्गा प्रकट होती है। दुखी ना हो चंपा, आज से तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे बेटी। तूने अब तक बहुत दुख सह लिया, पर अब और नहीं। देवी दुर्गा ने ऐसा कहकर वहाँ एक सुंदर सा घर प्रकट किया और कहा, बेटी चंपा, आज से तुझे कचरे के बीच या सड़क पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तेरा ये घर है और तू यहीं रहना, तुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और चंपा अपने बच्चों को उस घर के अंदर ले गई। वो घर किसी राजमहल से कम नहीं था, वहाँ हर चीज की सुविधा थी। उसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई और फिर उन्हें कभी वो बुरे दिन नहीं देखने पड़े। एक सिमरपुर नाम के गांव में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। अंजलि की एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। पूरा गांव उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। वहीं अंजलि की एक सौतेली बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति उसकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि वो उसके पति की पहली पत्नी की बेटी थी। प्रीति का रंग काला था, इसलिए उसकी माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको काले रंग के लिए ताना दिया करती थी। अरे इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। तेरे माँ बाप और मेरे सर से एक बोझ तो कम हो जाता। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके बाद अपने बाप को भी नहीं बख्शा तूने। पता नहीं कैसी मनहूस किस्मत लाई है। चल चल जल्दी हाथ चला और ये सारी मिर्ची कूट दे। माँ, मिर्ची कूटते समय मेरी आँखों में बहुत तेज मिर्ची लगती है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा? नहीं करेगी? अरे पूजा बेटी, आना तो जरा यहाँ। पूजा आती है और प्रीति के हाथ बांध देती है और अंजलि उसके मुंह पर मिर्ची रगड़ देती है। बेचारी प्रीति चिल्लाती रहती है, माँ छोड़ दो, माँ छोड़ दो, बहुत मिर्ची लग रही है माँ, माँ छोड़ दो। बहुत काम को मना करने लगी है ना तू, यही सजा है तेरी। बोल आज के बाद किसी काम को मना करेगी? नहीं माँ, नहीं करूँगी, छोड़ दो माँ, बहुत मिर्ची लग रही है। तब अंजलि और पूजा उसे छोड़ देती हैं, पर बेचारी प्रीति, उसकी आंखों में बहुत तेज मिर्ची लग रही थी। उसने अपने मुंह धुला और उसे कुछ राहत मिली, पर उसके साथ ये हमेशा ही होता था। उसकी माँ और बहन उसे हमेशा ही परेशान करती थी। एक दिन अंजलि बहुत ही सुंदर और महंगा सा फ्रॉक पूजा के लिए खरीद कर लाती है। अरे देख मेरी लाडो रानी, कैसा है ये फ्रॉक? अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ महंगा तो है, पर बेटी मेरे लिए तेरी खुशियाँ मायने रखती हैं। पैसा नहीं, मेरा बस चले तो मैं लाख उड़ा दूं तेरे ऊपर। देख तू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम परी जैसी। तभी प्रीति वहाँ आती है और कहती है, माँ मेरे कपड़े भी फट गए हैं, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ लाई हो? दूर हट, मैं तेरी माँ नहीं हूँ और भला मैं तेरे लिए क्यों कपड़े लाऊंगी? पूजा के जो फटे पुराने कपड़े हैं वही पहन, समझी ना? आई बड़ी महारानी। अंजलि पूजा के फटे पुराने कपड़े प्रीति को दे देती है और प्रीति उन्हें देखकर बहुत रोने लगती है और रोते रोते एक जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक घायल हिरन नजर आती है, वो दर्द से करहा रही थी। प्रीति को उस पर दया आ गई, पर उसको डर भी था कि शेर ने उसे देख लिया तो वो उसे मार देगा। पर उसने अपनी चिंता ना करते हुए उस हिरन का फिक्र किया और वो उसके पैर में फंसा कांटा निकाल देती है। इसके बाद वो हिरन माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है। प्रीति बेटी, तू बहुत ही साफ और अच्छे दिल की लड़की है। तूने एक बेजुबान जानवर की जान बचाई और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटी। ये ले, ये जादुई सोने चांदी का फ्रॉक, इसे पहनकर तेरे पास कई शक्तियाँ आ जाएंगी और ये फ्रॉक तेरी हर इच्छा भी पूरी करेगा।
पड़ेगा और इसमें से सोने चांदी के सिक्के गिरेंगे। जा बेटी, अब तुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। प्रीति वो सोने चांदी का फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और उसे पहन लेती है। उसे पहनते ही वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की बन जाती है। वो अब काली नहीं थी। उसे देख अंजलि और पूजा जल भून जाते हैं। ये सोने का चांदी का फ्रॉक पहनकर बहुत इतरा रही है, अभी इसका काम तमाम करती हूँ। अंजलि ने उसके फ्रॉक में आग लगानी चाहिए, पर जादुई फ्रॉक ने उसके ही कपड़े में आग लगा दी और वो चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, कोई, मैं मर जाऊंगी, कोई तो मेरी मदद करो, अरे पूजा। उसकी बेटी पूजा तो वहाँ से भाग जाती है, पर प्रीति अपने जादुई फ्रॉक से कहकर वो आग शांत करवाती है और जादुई फ्रॉक पानी की बारिश करके वो आग बुझा देता है। उसके बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है और अपना एक बड़ा सा सुंदर घर बसाकर उसमें रहती है। अब उसको किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई फ्रॉक एकदम पूरी कर दिया करता था और जादुई फ्रॉक से सोने चांदी के सिक्के भी बिखरते थे। वो अपनी हर जरूरत पूरी करती थी। दीपकपुर नाम के गांव में दुर्गा नाम की एक औरत अपनी बेटी दीपा और पति रमेश के साथ रहती थी। उसके पति ने कई सारी गाय पाल रखी थी, जिसका दूध बेचकर उनका घर चलता था। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। पर हाँ, रमेश की पत्नी दुर्गा बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो कभी भी किसी को भी जरा सी दूध की बूंद भी मुफ्त में नहीं देती थी। एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है, अरे दीपा बेटी, तेरे बाबा को हर रोज 2 बार गैलन लेकर दूध लेकर जाना पड़ता है। वो बहुत थक जाते हैं। अगर तू उनकी कुछ मदद कर दिया करे तो उनकी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं कल से 1 गैलन दूध लेकर बेचने चली जाया करूँगी। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे बेटी, पैसों का थोड़ा ध्यान रखना, पैसों में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। अगले दिन से दीपा 1 गैलन दूध लेकर गाँव में बेचने जाने लगी और दूध बेचकर जो पैसे उसे मिले वो उसने अपनी माँ के हाथ में लाकर रख दिए। अब वो हर रोज ऐसे ही दूध बेचने जाने लगी। इससे उसके बाबा का काम भी आधा हो गया। एक दिन जब वो हमेशा की तरह दूध लेकर बेचने जा रही थी, तभी उसने शिव जी का मंदिर देखा और वो उस मंदिर के अंदर गई और उसने कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया। हे भोले बाबा, मैं अब से हर रोज आपको दूध चढ़ाऊंगी। मैं हर रोज यहीं से दूध बेचने जाती हूँ। अब से हर रोज मैं आपसे मिलूंगी। आज पहले के मुकाबले दूध थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि दीपा ने थोड़ा दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। इसलिए आज दीपा को दूध के कम पैसे मिलते हैं। दीपा को अब डर लग रहा था कि उसकी माँ उसे कम पैसे देखकर बहुत डांटेगी। माँ ये कम पैसे देखकर मुझे जरूर डांटेगी। मैं क्या करूँ? ऐसा करूँगी, माँ से झूठ बोल दूंगी। दीपा ने हमेशा की तरह घर आकर पैसे अपनी माँ को दे दिए और उसकी माँ ने जब पैसे गिने तो वो कम थे। दीपा, आज के पैसे कम क्यों हैं बेटी? माँ, कुछ औरतें ना दूध के पतले होने की शिकायत कर रही थी, इसलिए उन्होंने कम पैसे दिए। आप तो जानती हो ना कैसे होते हैं लोग। अब से ना तुम गायों को थोड़ा अच्छा चारा खिलाओ माँ, दूध गाढ़ा आएगा। पर तेरे बाबा को तो कभी लोग ये बात नहीं कहते। माँ, मैंने कहा कुछ औरतें। दीपा ऐसे ही करती। वो हर रोज दूध बेचने जाते समय कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देती। ऐसे ही एक दिन उसके बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गए। तब दुर्गा ने कहा, दीपा, कल से मैं भी तेरे साथ दूध बेचने चलूंगी। अगले दिन से दुर्गा भी दीपा के साथ जाने लगी। पर दीपा जब शिव जी के मंदिर के सामने से गुजरी तो उसके मन ही मन कहा, हे भोले बाबा, मुझे क्षमा करना, मैं आज आपको दूध नहीं चढ़ा सकती। आज मेरी माँ मेरे साथ है। दीपा ने आज शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाया और ऐसे ही उसकी माँ उसके साथ कुछ और दिन आई और दीपा उन दिनों में भी शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा सकी। एक दिन वो उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसके सामने शिव और पार्वती प्रकट हुए और बोले, दीपा बेटी, अब तुम मुझे दूध नहीं देने आती हो। पता है मैं कितने दिनों से भूखा हूँ। मैं तुम्हारी रोज बाट देखता हूँ, पर तुम कभी भी नहीं आती। क्या हुआ बेटी? हे महादेव, मुझे क्षमा करें, पर मैं क्या करूं? मेरी माँ मेरे साथ होती है और उन्हीं के डर से मैं आपको दूध नहीं चढ़ाने आ पाती और मेरे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है। बाबा, अच्छा तो ये बात है, इसका समाधान हो जाएगा बेटी और तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं और दीपा सो जाती है। अगले दिन जब वो जागती है तो देखती है कि उसका घर तो एक सुंदर और बड़े महल में बदल गया है
और घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तभी उसके बाबा उसके पास आते हैं। वो भी बहुत हैरान थे, पर वो अब ठीक हो चुके थे। बेटी दीपा, ये क्या हुआ? लगता है बाबा ये शिव जी का चमत्कार है। कल उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। दीपा अपने माँ बाबा को पूरी बात बताती है और दुर्गा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। उसी दिन से वो तीनों शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और दुर्गा अपनी कंजूसी के लिए क्षमा मांगती है और अपनी कंजूसी पना छोड़ देती है और फिर वो सभी मिलकर गरीबों को दान करते हैं और उनको भोजन करवाते हैं। सोनापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। पीलू कुछ बकरियों को पालती थी, फिर वो उन बकरियों का दूध बाजार में बेच देती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसको पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। पीलू की बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू पीलू बेटी, तू इतना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हमारी घर की दशा ऐसे ही है। मैं बूढ़ी भी तुझ पर बोझ हूँ, मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पीलू का मामा हरिया तोता उसके पास आता है। अरे पीलू बेटी, तू ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी तू गरीब ही है। मेरा कहना मान, मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढना होगा, जिससे तुझे भी मुनाफा हो और लोगों को भी नुकसान नहीं हो। तो पीलू कहती है, ऐसा कौन सा तरीका है मामा जी, मुझे बताइए। तो हरिया बोलता है, अभी कुछ दिनों में गांव में मेला लगने वाला है। आसपास के गांव वाले भी आएंगे। इन बकरियों का दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। फिर पीलू पूछती है, लेकिन मैं और बकरियां कहाँ से लाऊं मामा जी? तो हरिया कहता है, नहीं पीलू, नई बकरियां नहीं खरीदनी है, इन्हीं बकरियों को सोने का बनाना है। सोने की बकरियां? पीलू आश्चर्य से पूछती है। फिर हरिया बाजार में से सुनहरा रंग लेकर आता है और उन्हें सोने का पेंट कर देता है। इस तरह से पीलू अब मेले में सोने की बकरियों का दूध कहकर बेचने लगी। मेले में आए लोगों ने महंगे दामों में उन बकरियों का दूध खरीदा और इस तरह से पीलू का लालच और बढ़ गया। वो घमंडी हो गई और बहुत अमीरी भरी जिंदगी जीने लगी। बंटी कबूतर उस गांव में गाय का दूध बेचता था। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इस पीलू के ऊपर किसी साधु महात्मा ने कृपा की है, जिससे उसकी बकरियां सोने की हो गई है, लेकिन मेरी गाय तो नॉर्मल है। काश मेरा ऊपर भी वो साधु महात्मा कृपा कर दे, नहीं तो मुझे मेरा दूध का काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे बंटी सोचता है। एक दिन पीलू बंटी के सामने से जाती है। देखो बंटी भैया, आपकी दूध की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा करो कि मुझे ये गाय बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम कहीं मजदूरी कर लेना। तो बंटी बोलता है, अरे ये मेरा खानदानी काम है, ऐसे कैसे बेच दूं इसे? सोच लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। पीलू के जाने के बाद बंटी परेशान हो जाता है। ऐसे ही बंटी अपनी गायों को पानी से नहला रहा था। तभी पीलू उसके घर के पास से बड़ी शान के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए निकली। कोई मेरी इन सुनहरी बकरी को ना चुरा ले, नहीं तो साधु महात्मा का श्राप लगेगा। और बंटी भैया, तुम सोचे कि नहीं अपनी गाय बेचने के बारे में? भूखे मर जाओगे, भूखे। इस तरह से पीलू के चिढ़ाने पर बंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ पानी के पाइप का मोड़ देता है। फिर सुनहरी बकरियों पर वो पानी गिरता है और उनका सुनहरा रंग धुलकर निकल जाता है। पूरे जंगल वाले इसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू की सुनहरी बकरियों का रंग उतर गया? पीलू ने पूरे गांव को मूर्ख बनाया है। इसने अपनी बकरियों को सोने के रंग से पेंट कर दिया और सोने की बकरी का दूध बताकर बेच रही थी। ये सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर पीलू की पिटाई कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई वरदान नहीं मिला था, मैंने आप सबको ठगा है। अब मैं आप सबको पैसे वापस कर दूंगी, ऐसे पीलू बोलती है। इस तरह से पीलू को उसके लालच का फल मिल जाता है और बंटी की ईमानदारी के कारण उसकी दुकान अब बहुत ज्यादा चलने लगती है। सभी पक्षी अब उसकी दूध की दुकान से ही दूध लेते थे। अब बंटी खुशी खुशी रहने लगता है।
कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है। आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा, ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो। लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाजी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी ये खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काटकर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाजी, पीलू का कहना सही है, आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे।